हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम देखा नारद जी को भगवान का दर्शन बहुत थोड़े समय के लिए हुआ, एक क्षण मात्र, और आकाशवाणी भी हुई। तो व्यासदेव जी को प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया कि भगवान ने मुझे बताया था कि तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी, इसीलिए पिछले कल्प के बात मुझे याद। सबको याद नहीं होता है हर बात, तो और उसके पहले उन्होंने कहा कि मैं उपवरण नाम का गंधर्व था। नारद जी पहले गंधर्व थे। ब्रह्मा जी की सभा में गाने के लिए उनको बुलाया। शास्त्रीय संगीत, देवता में भी संगीत होता है, देवता बहुत प्रसन्न रहते संगीत से, सब लोग प्रसन्न रहते। बांसुरी जब भगवान की बजती थी तो तीनों लोग प्रसन्न हो जाते, वो भी संगीत। इतना प्रसन्न कि सब सुनना चाहते थे उसको, भगवान के बांसुरी। यहाँ तक कि कहा गया कि सूर्य भी स्थिर होके सुनते थे आकाश में। रवि मंडल चालता स्तब्ध हो, यमुना जल स्थिर स्थिर वाहे, बाळास्थ नदी ओ विसरली माई। बंसी धुनी, बांसुरी मुरली की धुनी सुनकर बच्चों को स्तनपान कराना माँ भूल जाती थी। और जमुना का जल स्थिर हो जाता था, बांसुरी सुनना चाहता था, जल भी जड़। सूर्य रवि मंडल चालता स्तब्ध है। व्याघ्र गायी एके ठाई आली झाली, पक्षी कुळे निवांत राहिली। वैर भाव समूळ विसरली। ये संगीत की महिमा है। व्याघ्र मतलब बाघ, शेर और गाय, हरिण सब एक साथ आराम से रहने लगे, और उनको ये पता नहीं, भूल गए। बांसुरी बंसी की धुनी सुनते सुनते इतने भूल गए कि साथ में हम वो एक दूसरे के बैरी हैं, बाघ और शेर। और ये गाय को तो खा ही लेते, गाय को भी उनका डर नहीं लगा। बैर भाव समूल विसरली मतलब समूल जड़ से बैर भाव को निकल गया, किसी का किसी के प्रति बैर नहीं रहा, क्योंकि बंसी धुनी सुनते समय। और भी कथा है, हमने सुना है कि जब बछड़ा दूध पीने लगे गाय का, जब जैसे कान में धुनी पड़ी, वीणोनाद, वीणु बंसी मुरली सब अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा फर्क से पवा छिद्र के हिसाब से, वो सब इन छोटे छोटे बातों को तो मैं बताऊंगा नहीं लेकिन अलग अलग होते हैं सब, थोड़े थोड़े भेद होते हैं उसमें। जैसे कान में बछड़ा गाय को पी रहे, बछड़े गाय को पी रहे, तो अब बछड़े क्या करते, गाय को पीते समय पूंछ है ना ऊपर उठा लेते देसी गाय का बोल रहा हूँ, बाकी का मैं नहीं बोल सकता, भैंस का और उनका कुछ नहीं बछड़ा बहुत पूंछ ऊपर उठा लेता है
और स्तनपान करता है। तो बंसी सुनते वो पूछ है ना उसका ऊपर का ऊपर ही रहेगा, उसको नीचे करने का याद ही नहीं रहा और पीने का भी याद नहीं रहा बछड़े को। प्रभु पीने का याद भूल गया, वो सुनने लगा बांसुरी, बछड़ा दूध पीना भूल गए। और गाय भी, गाय के स्तनों से दूध जो झर रहा था तो वो झरने ही लगा, पूरा शरीर ढीला हो गया, गात्र ढीले हो गए ना, जैसे अर्जुन ने कहा ना सिद्धंति मम गात्रानि, और गात्र पूरा ढीले हो गए शरीर के। इसीलिए वो दूध तो बहने नहीं लगा, दूध वो बछड़े के मुख से नीचे गिरने लगा, लेकिन उसको सुनते समय ये पता, इसीलिए नहीं पी रहा था बछड़ा, बछड़े इसलिए नहीं पी रहे थे प्रभु कि पीने के कारण घसे में आवाज होता है, गड़गड़ 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 का आवाज होता है। कुछ लोग पानी भी पीते हैं ना बहुत जोर जोर से, दूध पीते हैं तो जोर जोर से पीते हैं। और राम दरबार है ना, रात को दूध पीने लगता है तो बहुत आवाज करता है, इस तरह आवाज करता है। मैं बोलता हूँ रूम से बाहर निकल जाओ, ये आवाज नहीं करने का, बाहर जाके पियो। कुछ लोगों का आवाज, खाते समय भी बहुत आवाज करते कुछ लोग। मैं तो उनके पास से उठ के ही मैं ज़्यादा पंगत में किसी बैठता नहीं, कुछ बहुत आवाज़ करते हैं। वैसे संतों के साथ बैठना चाहिए मुझे, वैष्णव के साथ बड़ा आनंद आता है, लेकिन ये मेरे भाग्य में नहीं है। इस वैष्णव के साथ पंगत में बैठ के खाना मेरे दुर्लभ है, वैष्णव का संग मुझे दुर्लभ है। दो बातें दुर्लभ है, सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। सत्संग और हरि कथा दो चीज दुनिया में दुर्लभ है। सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सूत दारा और संपत्ति ये तो पापी के घर में भी होई। सावधान हो जाओ। सूतदारा, दिन बंधु, सुतदारा मतलब क्या? बताओ, गर्व से बताओ। सुत मतलब पुत्र और दारा मतलब पत्नी। सूत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के घर में भी हुई। पापी लोग जिन्होंने ये कसाई खाना खोला है उनके घर में भी वो कारें होती, 4-4, 5-5 कारें, 5 स्टार बंगला होते हैं, सुंदर सुंदर पत्नी होती, पुत्र होते हैं। वो तो कोई किसी को भी मिल जाता है, धन संपत्ति तो पापी लोगों को भी मिलती। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमको कुछ नहीं मिलता है, और भगवान भी ऐसे देखो वो तो कितना पापी है। कभी कभी हमने सुना है होटलों में मुर्गा के नाम पर कुत्ता काट के भी खिलाते, क्योंकि कुत्ता फ्री होता है, कहीं से भी पकड़ लो और काट। इन लोगों को पता भी नहीं लगता किसका है क्या, लगे खाने। कुत्ता बिल्ली को काट के भी, खरगोश बोल के बिल्ली को काट देते। कुत्ते तो ऐसे ही घूमते हैं और काटना भी चाहिए उनको। बहुत ज़्यादा कुत्ते हो गए, मैं तो परेशान हो जाता हूँ। देहात में तो ऐसा चिल्लाने लगता है। शास्त्र में कहा है कुत्ता बहुत चिल्लाए जोर से, ओ ऐसा करने लगे तो कोई संकट आता है, हमने सुना। हाँ बराबर। कुत्ता रोने की आवाज अच्छा नहीं होती। दिन भर तो तुम निकालो आवाज मेरे जैसे, बहुत जोर से रोते हैं वो, और एक रोने लगेगा तो सब मिलके है पूरा हल्ला। रोने की आवाज आती है बहुत। कुत्ते को छूना मना है शास्त्र में, कुत्ते को छुओ मत।
छूने से कुत्ते को स्नान करने के लिए कहा गया है। और कुत्ता बिल्ली जो प्रसाद देख लेते उसको नहीं खाना चाहिए। कुछ मंदिरों में आप नियम से ऊपर उठ गए, आप लोग नियम नहीं करते, लेकिन कुछ मंदिर में पूरा साफ सुथरा रखना पड़ता है। जहाँ से हम भगवान को भोग ले जाते हैं वहाँ पानी भी छिड़काव करना पड़ता है। हाथ पे पूरा हाथ साफ रखना पड़ता है। कोई इधर उधर हाथ लगाएंगे तो पूरा धोना पड़ता है, नहीं तो हम तो खुजलाते रहते वैसे भगवान को लगे भोग लगाने। ये बहुत अपराध है। बाल क्यों निकालते हम? किसी भोग में बाल न गिर जाए। भगवान के भोग में बाल गिरने से वो भोग नहीं लगता, बहुत अपराध होता है। इसीलिए पूरा हेड से हमेशा करते रहना, क्लीन रखने का। और कुत्ता बिल्ली अगर वो भोग को देख लेते हैं तो भोग नहीं चलता भगवान को। देखने से भी छूना तो दूर। मैं तो देखा कुछ लोग तो कुत्ते के साथ बहुत खेलते, और विदेशी लोग तो पूरा छाती पर भी कुत्ते को लेके सो जाते। विशेष करके विदेशी माताएं बड़े बड़े कुत्ते पाले हैं, कुत्ते और बंदर। उनका शादी भी होता है कुत्ते का। और बड़े बड़े ये जनरल स्टोर है कुत्ता के कपड़े का, कुत्ता के जूते का, कुत्ता के चश्मा का। अमेरिका में है। कितना बुद्धि सुधर गई उनकी। हम सोचते बहुत सुधरे वो लोग। एक जगह पर मैं प्रसाद के लिए गया था, शादी में रिसेप्शन था उनका। क्या रिसेप्शन बोलते हैं ना, शादी का होता है ना, उसमें गया था। बड़े लोगों का था, बहुत बड़े आदमी थे, उद्योगपति। तो सब लोग चेयर पर बैठ के खा रहे थे। किसी ने जूता भी नहीं उतारा, चेयर पर बैठ के टेबल पर खा रहे थे। नागपुर में एक जगह पर मैं प्रसाद के लिए गया था, याद आ गया, मैं कुछ भी बोलने लगा, कथा दूसरी तरफ जा रही। वो जोशी है ना, जोशी जानते हो? जोशी का एक मित्र है, वो RSS का है, बहुत फेमस है। उनका नाम मैं भूल गया। तो उसके घर गया था प्रसाद के लिए। वो बोला आप जिस चेयर पर बैठे ना, उस चेयर पर वो RSS का क्या है, मोहन भागवत इसी चेयर पर बैठे थे, और लाल कृष्ण आडवाणी भी इस चेयर पर बैठे थे प्रसाद के लिए। बड़ा व्यक्ति है बहुत। तो लोग चेयर पर बैठे थे। अब मैं भी आदत डाल लिया अपने को चेयर पर बैठने की, चेयर पर बैठ के खाने की। पहले मुझे आदत नहीं थी। सब लोग चेयर पर बैठे थे, बड़ा रिसेप्शन था, बड़े बड़े लोग आए थे। और हम तो ऐसे भी देहात का, और मैं बहुत गरीब परिवार से था पहले। अभी थोड़ा भक्ति में आने से मालामाल हो गया, पहले कुछ। भक्ति में बहुत लाभ होते हैं। भक्ति में सत्संग में 3 गुण है। सत्संग में 3 गुण है। पड़त है जन पाव, खाने को मिष्टान न मिले, अंत में वैकुंठ में जाओ। लोग चरण छूते हैं, किसी के घर में जाएंगे तो पैर भी धोना चाहते हैं, चरण छूते हैं। पड़त है जन पाव, खाने को मिष्टान न मिले। राबड़ी, बासुंदी, गुलाब जामुन के नीचे कोई खाना खिलाता ही नहीं। खाने को मिष्टान न मिले, ये 2 चीज़ों को मेरा अनुभव पक्का है। खाने को कमी नहीं होती, लोग चरण छूते हैं, वो सब मैं देखा। एक बात बाकी है, वो ऊपर से नीचे आऊँगा तब बताऊँगा। अंत में वैकुंठ में जाओ। 3 गुण है। तो क्या बता रहा था? किसी के घर गया, और नहीं, घर नहीं, रिसेप्शन, शादी में। तो वो लोग सब बैठे, मुझे आदत नहीं, मैं दीवार को टेक कर नीचे ही बैठ गया अपना पत्तल लेके।
तो एक बोला मेरे को, आप बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं बोला क्या हुआ? मैं बोलने में तो बहुत माहिर हूँ, सब लोग जानते हैं कि जी इसको जो बोलना है वो बोल ही देगा, छोड़ने वाला नहीं। आप बहुत पिछड़े हुए साधु लोग है ना, पुरानी परंपरा को चलाते रहते हो, वो पुराणवादी है आप लोग, बहुत पुराने विचार के हैं आप। सब लोग चेयर पर बैठे हैं और आप जूता निकाल के सीधा नीचे बैठ गए, कौन सी बुद्धि है? सब लोग क्या करें आप देखते नहीं क्या? आप कुछ कब सुधरेंगे? मेरे को बोल रहे थे आप कब सुधरेंगे? मैं बोला आप भी ज़्यादा सुधरे नहीं हैं। बोले कैसे? हम जूता पहन के और चेयर पर बैठकर खा रहे, हम सुधरे नहीं? मैं बोला अभी थोड़ा बाकी है। बोले क्या बाकी? मैं बोला जब जूता में खाने लगोगे ना तब माना जाएगा आप सुधर चुके। अभी तक आप जूते में नहीं खा रहे हो। हाँ, तो क्या कैसे बात आई मेरे को याद नहीं रहता। सत्संग और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, ये दो चीज़ दुर्लभ है। सत्संग दुर्लभ है और हरि कथा दुर्लभ है। ये बाकी का धन संपत्ति तो सबके साथ होती, सबके पास होती है। किसी के बहुत लोग पूछते हैं कि हम तो बहुत पुण्य किया है लेकिन हमको धन नहीं मिलता। कलयुग में है ना, जो सत्य का आचरण करेंगे उसको कलयुग सपोर्ट नहीं करता, पापी लोगों को सपोर्ट करता है। देखिए अरबी कंट्री और वो यूरोप में बहुत लोग मालामाल हो गए और हम लोग थोड़ा धर्म का आचरण करते, हमको कुछ नहीं, वो ज़्यादा सुधार नहीं। क्योंकि कलयुग सोचता है कि ये लोग हमारे खिलाफ है। हम भजन वर्क करने वाले, कलयुग क्या सोचता है? ये हमारे विरुद्ध है, ये विरुद्ध पार्टी का, इसलिए वो सुधरने नहीं देता जल्दी। भगवान से शिकायत भी करता है, कलयुग जाके भगवान से शिकायत कर लेता। देखिए कलयुग बोलता है कि देखिए सतयुग में, त्रेतायुग में, द्वापर में हमने कोई आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये भविष्य पुराण में कथा है। भगवान को जाके शिकायत करता है कि सतयुग में हमने कोई किया क्या, हमारा कोई आदमी आया क्या उधर? लेकिन अभी हमारा समय है तो ये आप लोग, ये लोग भजन क्यों करते? ये अच्छा नहीं, हमको डिस्टर्ब बहुत होता। इसीलिए यूरोप, अमेरिका और ये लोग, यौवन लोग, ये कलयुग के एजेंट है, उसका प्रचार करने वाले, इसीलिए वो बहुत मालामाल हो जाते। तो मैं इन लड़कों को बोलते थे तुम बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, बहुत जल्दी बड़े हो जाओ। तो ये तो छोटे छोटे हैं, 4 कुमार आप तो जानते हैं, सनक, सनातन, हाँ, और सनंदन, ये 4 कुमार बहुत छोटे छोटे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते आप बड़े क्यों नहीं होते? बड़े हो जाओ जल्दी। बोले बड़े क्यों? हमको इतना बड़े होने के लिए क्यों कह रहे हैं इतना बड़े होने के लिए? बोले भाई ये सृष्टि का बड़ा टेंशन है, इस सृष्टि मेरे को इतना अकेला रहता हूँ, ये सब करना पड़ता है मेरे को, आप लोग हाथ बांटो, कुछ करो, मदद करो, मेरे को बड़े हो जाओ, सृष्टि करो। बोले सृष्टि करने से क्या होता है? बोले बहुत टेंशन है इसमें। तो बोले हम कभी बड़े नहीं होंगे, हमको काहे को टेंशन देते हैं? आप अपना टेंशन आप ले लो, हम नहीं सृष्टि करेंगे, हम छोटा ही रहेंगे। बोले छोटा कैसे रहेंगे? शरीर तो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। बोले हमारा नहीं होगा, भजन का प्रभाव से जैसा चाहे वैसा होता है। हाँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भजन के प्रभाव से शरीर चाहे जैसा रख सकते, उसकी इतनी महिमा है। उस दिन मैं बोल रहा था डीएनए बदलते, अब चाहे जैसा इसको कर सकते हैं, लेकिन साधन आप
आपका साधना बहुत छोटी है, इसीलिए उन्होंने मंत्र, एक मंत्र ही तैयार किया। उनका एक मंत्र ही है वो 4 कुमार का एक मंत्र, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। गाते रहे और छोटे रहे। चैतन्य महाप्रभु बोले छोटा भजन से बहुत छोटा हो जाता है आदमी। और दूसरी बात बताता हूँ, जगाई मदाई आपने को बहुत बड़ा मानते थे। जगाई मदाई अपने को बहुत बड़ा समझते थे और सबके ऊपर कमांड करते थे। उनके सामने से भी कोई नहीं जाएगा तो उसकी पुण्यतिथि। लेकिन जैसे ही भक्ति प्राप्त हो गई तो छोटा हो गई। जैसे भक्ति प्राप्त हो गई चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की कृपा से इनको भक्ति मिल गई, तो हमने सुना है वो जगन्नाथ या मदाई माधव वो बोले हमको कुछ सेवा दीजिए। तो बोले बस सबकी जन सेवा करो और भजन करो, जो गंगा को स्नान तो मदाई घाट ही नाम है, मदाई घाट है ना, वो उस घाट पर झाड़ू लगाता था। तो लोगों ने देखा होगा कि इतना बड़ा गुंडा था। हाँ, दाऊद इब्राहिम भी उसके सामने छोटा। और जिसमें नहीं आई नम्रता, समझ लेना अभी उनको भक्ति का कोई इतना तिल मात्र भक्ति नहीं। जिसका अहंकार नहीं घटा है, भजन करके भी वो तिल मात्र भी भक्ति आएगी तो बहुत नम्र हो जाता है आदमी। छोटे रह गए। तुकाराम महाराज बोलते लानपन देगा देवा मुंगी साक रे चरवा, लानपन देगा देवा। ऐरावत रत्न थोर त्यासी अंकुशाचा मार। हाथी बन के क्या खाना पड़ता है? हाथी बन के लकड़ी खानी पड़ती है। और हमारी लक्ष्मी नाम की एक हाथी थी पदयात्रा में, वो अपना खाना खुद ही जुटा लेती थी। वो शंकर नाम का एक महावत था, उसको आदेश देता था, जब ही गांव नजदीक आता था तो उसको आदेश देता था, वो बहुत बड़ा लकड़ी जो पेड़ का शाखाएं तोड़ लेती थी और साथ में लेके चलती थी। वहाँ जाने के बाद वो शाखाएं सब खा लेती थी, पूरा लकड़ी, बड़ी लकड़ी सब, पत्ता भित्ता सब खा लेती थी। हाथी को क्या खाना पड़ता है? इतनी बड़ी लकड़ी खानी पड़ती। और चींटी छोटी होती है। ऐरावत रत्न थोर त्यासी अंकुशाचा मार। चींटी जो होती है ना वो शुगर खाती है। देखो चींटी क्या खाती? गुड़, शुगर, मीठा खाती है। और ये हाथी बड़ा है, बड़ा होने के कारण लकड़ी, अंकुश का मार, पिटाई। चींटी को कुछ नहीं, वो छोटी। महापुरे झाडे जाते ते तेला वाळे रात। महापुरे झाडे जाते, समझ में आए मराठी शब्द? महापुरे झाड़े मतलब ये पीपल के पेड़ जैसे बहुत बड़े पेड़ अगर नदी के किनारे हो और बाढ़ आएंगी तो पूरा उकाड़ ले जाती है नदी, बड़े पेड़ को उकाड़ लेती है। लेकिन वो लवाड़ा नाम का एक घास होता है, मराठी में लवाड़ा नाम का एक घास होता है जिसमें बिना गांठ का घास, उसमें गांठ नहीं होती। जैसे बांस के लकड़ी को गांठें होती है ना, वैसे घास में भी गांठें होती है। लेकिन लवाड़ा नाम का सीधा एक ही होता है, उसमें गांठ बिल्कुल नहीं होती। वही जो मुसल था ना, मुसल भगवान के वंश को विनाश करने के लिए वही घास उगा था। मुसल फेंक दिया, टुकड़े करके, बुकटा करके, बारीक छोटा करके मुसल समुद्र में ये लोग फेंक दिया और उसका घास उगा। वो लवाड़ा नाम का, वही मराठी में उसको लवाड़ा बोलते। उसी से बाद में वो लोग एक दूसरे को मारने लगे तो उसके शस्त्र तैयार हो गए और सब वेदवंश का विनाश। लेकिन वो घास जो होता है ना बापू, कौन सा गवत? लवाड़ा, जुबनुक।
थोड़ा रह ले, नींद तो आएगी क्योंकि 3 बजे उठना पड़ता है, तो नींद आती है। वो कुंभकर्ण की पत्नी है नींद। एक बार मेरी कथा में आचार्य और शास्त्री दोनों बैठे थे, बिल्कुल सामने बैठे थे, दोनों सो रहे थे। आचार्य शास्त्री, मतलब संस्कृत पढ़ाई डिग्री कर ली थी, एक शास्त्री बन गए, एक आचार्य। आचार्य नहीं, आचार्य। मराठी में आचार्य कुकिंग वाला होता है, कुकिंग मास्टर को आचार्य कहते, वो नहीं। दोनों सामने बैठे थे और दोनों सो रहे थे। आचार्य था वो बहुत कराटे ले रहा था, कराटे ऐसा कर रहा। तो यार शास्त्री बोले, अरे आप सो रहे क्या कथा में? इतना अच्छा नहीं है सोना, ये कितनी आवाज़ हो रही, सुनाई नहीं देता, कुछ कथा सुनाई नहीं दे रहे, आप क्यों इतना जोर जोर से कराटे लेने लगे? तो उसने देखा कि इसके भी आंखों पर तार चढ़ी हुई है। तो बोले, आपके भी तो आंखों पर तार, आपको भी नींद आ रही ना, मेरे को क्यों डांटने लगे? नहीं, बोले ठीक है, आप तो बड़े हैं, आपकी डिग्री बड़ी, आप सो जाओ, सोने के लिए मना नहीं है, लेकिन घुराना मत, कराटे मत लेना। बोले क्यों? बोले मेरी नींद उठ जाती, मेरी नींद उठ जाती, क्योंकि उसको भी सोना है। तो मैं बोल रहा था कि ये जो नींद है, कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी, मैं कुंभकर्ण को मारने के बाद वो सोचे कि हमारा पति तो चला गया, 6 महीना सोता था, ऐसा पति उसको कोई नहीं मिला 6 महीना सोने वाला। वो भगवान के पास गई, बोले भगवान राम के पास गई, बोले आपने तो मेरे पति को मारा, अब मेरे को कोई नहीं। बोले प्रवचन में मिल जाएगा आपको, जो सावधान होके सुनेगा वो आपका पति, उसको वरण कर लेना। बापू आपको निद्रा वरण कर लेगी तो आपका ब्रह्मचर्य फेल हो जाएगा, क्योंकि निद्रा आपको पति बना लेगी। निद्रा दे 5 मिनट बाकी है और कुछ कथा बताता हूँ। तो नारद जी का क्या मैं बोला, पहले कौन थे? नारद जी थे। नारद, ये बात मैं बता रहा था कि 4 कुमारों को कहा श्री और मना कर दिया। नारद जी को बोले आप पहले ही उनको क्रोध आया था कि लड़के मानते नहीं मेरी बात ही मेरी कोई आज्ञा का कोई सुनता नहीं। नारद जी ये हो गए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनको बोले आप सृष्टि करो, बोले मैं नहीं करूँगा। उन्होंने भी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। ब्रह्मा जी भड़क गए, बोले कि तुम तो खाली वीणा लेके हाथ में गाते फिरते रहता है, सारी दुनिया में घूमता रहता है, गाने में लगा रहता है, जाओ गंधर्व हो जाओ, वही गाने का काम करो। समझ गए ना? तो शाप दिया तो क्या हो गए? उपवरण नाम के गंधर्व हो गए। पहले नारद ही थे और बाद में भी नारद ही रह गए। आजामिल, पहले आजामिल था और भगवान को मिलने के बाद आजामिल ही रह गए। कैसे? पहले क्या था? आजामिल, और भगवान के मिलने के बाद भी आजामिल ही रह गए। शब्द का परिणाम है। आपको मैं बताता हूं, सुनिए, शब्द के ऊपर गौर से सुनिए।
बापू बहुत सावधान होने की। नर कपड़े न को डरत है, नर कपड़े न को नहीं। नर कपड़ों का डरत है, नर कपड़ों का नहीं। बापू बताओ क्या है? नर कपड़ों को डरत है, नर कपड़ों को नहीं। अभी मैं गौर, बहुत गौर से सुनिए प्रहलाद प्रभु। नर कपड़ों को, एक आदमी बहुत कपड़ा प्रेस करके आया प्रणाम करने के लिए, सोचा ये तो गुलाल भी बहुत पड़ा है, इधर कौन सा उत्सव हो गया, हल्दी पड़ी है, सब पड़ा है, तो दंडवत करने के लिए डर गया कि भाई वो कपड़े खराब हो जाएंगे। नर कपड़ों को डरत है, नर कपड़ों को डरत है, नर कपड़ों का नहीं। नरक पड़न को नहीं, नरक में पड़ने को नहीं डर रहा है, कपड़े को डर रहा है। हाँ, क्या क्या अर्थ हुआ? कपड़े लगा बर, तो कपड़े खराब हुआ लगा बराबर। इसके पहले कौन सा शब्द बोल रहा था मैं? आजामिल। पहले आजामिल था, भगवान के मिलने के बाद भी आजामिल ही रहेगा। आजा का मतलब होता है माया। आजा का मतलब बकरी भी होता है। आजा का मतलब होता है माया। और जो माया को मिले वो आजामिल। माया में मिल जाए वो क्या है? आजामिल। भगवान को मिल गए। भगवान क्या है? आज। भगवान क्या है? अजीत, आज। तो भगवान को मिल गए, अजामिल। माया को मिला तो अजामिल। बरोबर है। भगवान आज है ना, अजीत भी कहाँ भगवान को कहा सकता है? अजन्मा है, उनका कोई जन्म नहीं है। तो उनको मिल गए, तो भी मिलने से क्या हो गया? उनको मिलने से क्या हो गया? आज मिल, आज को मिल गए। नारद का कहाँ तक आए? पहले भी नारद ही थे। मैं कभी कभी एक कथा क्या हो गया, मैं कभी कभी एक कथा बताता हूँ, जो है बाद में वही हो जाता है कि वो वही होना चाहता है।